किसी को मजदूर चाहिए क्या? मैं सारा काम कर सकता हूँ। सारा काम आता है मुझे। तुम कौन हो बच्चों? हम अनाथ भाई हैं, इसलिए गांव-गांव घूम रहे हैं। शायद कोई दयालु मालिक मिल जाए तो हम उसके लिए काम कर सकें और उसे अपना पिता बनाकर उसका आदर सत्कार कर सकें। अच्छा अच्छा, तो आज से मैं तुम्हारा धर्म का पिता। तीनों भाई तैयार हो गए और बूढ़े के साथ चल पड़े। अंधेरे जंगल को पार करते हुए वे पहुंच गए एक गांव में। गांव में कुछ दूर गए ही थे कि एक लड़की मिली जो अपने सुंदर से बगीचे में पानी दे रही थी। बगीचे के सामने ही एक सुंदर सा घर था। जो लड़की उस बगीचे में पानी दे रही थी वह बहुत ही सुंदर थी। अरे वाह, इतनी सुंदर है। अगर इसकी शादी मुझसे हो जाती और मेरे पास कुछ गाय हो जाता तो फिर हम अपनी जिंदगी सुख से बिता लेते। तुम्हारे मन की इच्छा मैं पूरी कर सकता हूँ। क्या? सच में? आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? तुम लोग मेरे धर्म पुत्र हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता हूँ? बूढ़े ने आगे जाकर उस लड़की से बात की। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वो लड़की तैयार हो गई है। चलो, आज के आज ही तुम लोगों का मैं शादी करवा देता हूँ। बस तुम लोग सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ना। बूढ़े ने जैसे कहा वैसे ही किया। शादी खूब धूमधाम से हो गई। फिर अब रास्ते पर आगे बढ़े धर्म के पिता और उसका छोटा भाई। अरे वाह, कितना सुंदर गांव है, कितना शांति है। चारों ओर जी चाहता है बस यहीं एक छोटा सा घर बना के यहीं पर रुक जाऊं। यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं पर बहुत ही ज़्यादा सुखी हैं। मैं भी ऐसे ही सुखी होना चाहता हूँ। पिताजी, बड़ा आदमी बनकर क्या फ़ायदा जब जीवन में खुशियाँ ही नहीं हो। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। उसी वक्त सामने एक झोपड़ी दिखी और उस घर में से हाथों में घड़ा लिए एक सुंदर सी लड़की बाहर आती है। छोटे भाई की नज़र जब उस पर पड़ी वह बोल पड़ा, देखिए ना पिताजी, वो कितनी सुंदर है। अगर एक ऐसी लड़की मेरी पत्नी बन जाती है तो। लेकिन ये तो बहुत गरीब है। से क्या हम दोनों मिलके अपना गुजारा कर लेंगे पिताजी, और कोई कमी कभी नहीं होने दूंगा मैं इसको। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, चलो मेरे साथ। बेटी, थोड़ा पानी दोगी क्या? बहुत देर से प्यास लगी है। अब जाकर प्यास मिटी। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम यशोदा है। बेटी, मैं इस बेटे का धर्म का पिता हूँ। इस बेटे को तुम बहुत पसंद आ गई हो। बेटी, तुम चाहो तो मैं अपने बेटे को तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता हूँ। पिताजी, मुझे इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यह रिश्ता मंजूर है। हमेशा खुश रहो बेटा। सच्चाई की राह कभी मत भूलना। साल बाद बड़ा भाई बहुत अमीर हो जाता है और वो पैसे जमा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ छोटा भाई भी गरीबी से अपना जीवन निर्वाह करने लगा। लेकिन जो कुछ भी उसे मिलता उससे वो खुशी खुशी जीवन यापन करने लगता है।
कुछ समय के बाद वो बूढ़ा आदमी फिर से लौट के आया और अपने दोनों बेटों के पास उनके घर गया। मालिक, जरा दया कीजिए और इस बेचारे बूढ़े को कुछ खाने को दे दीजिए। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। भूख के नाते जान निकली जा रही है। मालिक, कृपया दया कीजिए। हे, तू बूढ़ा कहाँ से है? तू तो अभी काम करके खाना खा सकता है। चल भाग यहाँ से। तुम्हारे गोदाम में इतना सामान रखा है, चावल की बोरियां रखी हैं, अनगिनत रुपए, फिर भी एक मुट्ठी भीख नहीं दे पा रहे हो। इतना कहकर बूढ़ा चला जाता है। थोड़ी ही दूरी जाकर बूढ़ा जैसे ही उसके घर की तरफ देखता है तो उसके घर में आग लग जाती है और पूरा घर जल जाता है। ओ प्यारे भले इंसान, कुछ खाने को हो तो दे दो। पूरा 2 दिन हो गया, कुछ खाया पिया नहीं हूँ मैं। सुनती हो? जी आई, बोलिए। इन्हें घर पर ले जाकर बैठाओ और कुछ खाने पीने को दो। अच्छा ठीक है, आइए बाबा जी, आइए मेरी कुटिया में पधारिए आप। बाबा जैसे ही खाना खाता है खूब खुश हो जाता है और बहुत आशीर्वाद देता है। खूब खुश रहो बच्चों, खूब तरक्की करो। इतना कहकर जैसे ही वह बाहर निकलता है तैसे